हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वीएस कोड के कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। इन ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके हम लोग अपने कोडिंग स्पीड को फास्टर कर सकते हैं और हमें बहुत हेल्प मिलेगा अगर कुछ हम पेज में चेंजेस कर रहे हैं और यदि हमें कुछ फाइल रिमूव करनी है या हमें दो फाइल के बीच में टॉगल करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ है, हमारे यहाँ पे दिख रहा है टाइमलाइन। तो ये टाइमलाइन में क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं और चेंजेस को सेव करते जाते हैं, इनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे टाइमलाइन में हमें दिखता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये चेंजेस किया, फिर यहाँ पे ये फाइल सेव हुई, जैसे हम लोग यहाँ पे ये रिमूव किए। अभी अगर मैं इस फाइल में जाके एडमिन साइड बार डॉट टी एस एक्स में कुछ अगर लाइन ऐड कर दूं, ये सेव हो गया, यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा, ये चीज़ें ऐड हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है हमें देखने के लिए कि क्या हम लोगों ने चेंज स्टेप बाय स्टेप किया है। दूसरा एक फीचर है जो हमें हमेशा यूज करना चाहिए, वो यो है हमारा यहाँ पे ऑटो सेव का फीचर। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग कुछ नोड सर्वर चला रहे हैं या फिर कुछ फ्रंट एंड में टास्क कर रहे हैं, हम खुद ब खुद चेंजेस करते जाएंगे और ऑटो सेव होते जाएगा, हमें बार बार कंट्रोल एस प्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला फिर हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल और टैब। अब ये कंट्रोल टैब का यूज करके हम लोग यहाँ पे जितना हमारा टैब ओपन है उसके बीच हम लोग साइकिल कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4-5 टैब ओपन है, अगर हम लोगों ने ये भी खोल लिया तो हम लोग ये सारे को कंट्रोल टैब के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। फिर हमारा इसके बाद का जो शॉर्टकट है वो है लेफ्ट या राइट। अब अगर हमारे यहाँ पे टैब में 4-5 टैब अगर खुले हुए हैं तो हम लोग या तो कंट्रोल टैब का यूज कर सकते हैं उनमें साइकिल करने के लिए, या फिर अल्ट के साथ लेफ्ट या राइट के थ्रू हम लोग इनके बीच में 1 बाय 1 जंप कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पे 44 पे ये लाइन है और हमें इसे मूव करके 39 पे ले जाना है, तो हम लोग इसे कॉपी करेंगे या कंट्रोल एक्स करेंगे। उससे अच्छा हमारा एक बस ये तरीका है, अल्ट के साथ हम लोग इस लाइन पे कर्सर को लाएंगे और अल्ट के साथ पेज अप प्रेस करेंगे और हमारा जिस लाइन पे ले जाना है वो आ गया। हमारा जो नेक्स्ट यूजफुल शॉर्टकट है वो ये है कि अगर जैसे हमारे पास कोई अगर स्ट्रिंग है उसे हमें सेलेक्ट करना है, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल टेस्ट एपीआई की है, तो और इसे हमें सेलेक्ट करके इस एपीआई की को डिलीट करना है या चेंज करना है। जनरली यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि ऐसे हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे सेलेक्ट करते आए, ऐसे ऐसे आगे बढ़े और ये दूसरे लाइन पे आ गया, या फिर ये होगा कि यहाँ से सेलेक्ट करते हम लोग आए, देखिए ये हट गया, तो ये दिक्कत होता है यहाँ पे। इसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है कि हमें दो स्ट्रिंग के बीच में अगर कुछ सेलेक्ट करना है या फिर यहाँ से अगर हम लोग ऐसे करते आए यहाँ से और ये आगे बढ़ गया, अब हमें फिर इसे बैक जाना होगा, तो ये बहुत दिक्कत आता है, खास करके अगर कोई बड़ा स्ट्रिंग है तो इसका एक शॉर्टकट अगर हम लोग जान गए कि यहाँ पे हैं तो हम लोग वही शॉर्टकट यूज करेंगे, श्रिंक एंड ग्रो वाला। तो शिफ्ट अल्ट राइट एरो, ये सेलेक्ट हुआ, फिर ये अगर ये पूरा एक होल वर्ड रहेगा तो एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये पूरा एक हमारा पूरा टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, तो अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट अल्ट और राइट एरो किया तो एक बार में ये सेलेक्ट हो गया। तो ये बहुत हेल्पफुल है अगर हम लोग स्ट्रिंग जैसे इसके हमें ये करना है तो हम लोग करेंगे शिफ्ट अल्ट राइट एरो, पूरा सेलेक्ट हो गया और हम लोग यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। अगर इसके बीच में अगर कुछ हमारे हाइफन रहे, अगर इसके बीच में है
तो फिर ये 1/1 ये पूरा हो गया। तो और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को क्या शॉर्टकट ही याद करना है। तो शॉर्टकट अगर हम लोग याद करने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत है और ये होता नहीं है। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है कि एक दो शॉर्टकट को हमें पहले लिख लेना है। अब जितने टाइम हम लोग कोडिंग करेंगे वो एक दो शॉर्टकट को हम लोग यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे वो हमारे हैबिट में आ जाएगा और धीरे धीरे हम लोग शॉर्टकट यूज करना सीख जाएंगे। हमारा नेक्स्ट जो वीएस कोड का शॉर्टकट है वो ये है कि जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं और हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है, ऐसे एडमिन साइड बार TSX लाइन 1 कॉलम 37 ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिख रहा है, लाइन 9 पे, लाइन 11 पे, लाइन 17 पे। तो हम लोग ऐसे करके या तो जाएं, बट अगर हमारी फाइल में अगर नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा है तो हम लोग डायरेक्टली उस लाइन पे जंप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+G। अब यहाँ पे हम जो लाइन डालेंगे वो लाइन पे ये चला जाएगा। जैसे 10 डाले तो ये 10th लाइन पे चला गया। अगर मैं यहाँ पे 40 डालूं, 140 तो नहीं है, 40, तो ये 40 नंबर लाइन पे चला गया। तो जैसे हम लोग कुछ अगर कंसोल में देख रहे हैं या कोई चीज़ डिबग कर रहे हैं और उस केस में अगर कोई यहाँ पे पर्टिकुलर लाइन आता है फाइल में, तो हम लोग डायरेक्टली उस लाइन पे जंप कर सकते हैं। एक बहुत ही और कॉमन यूज शॉर्टकट है कि जैसे हमें ये लाइन पूरा डिलीट करना है तो या तो हम ऐसे पूरे करके सेलेक्ट करें, या बेटर एक शॉर्टकट है हमारे पास Ctrl+Shift+K, इससे हमारा पूरा ये लाइन डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो हम लोग इंडेंटेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें ये लिखना है या फिर सिलेक्शन को मूव करने के लिए, जैसे हम ये सेलेक्ट किया, अब हमें चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग इसे मूव कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए एक्सटेंशन है कंट्रोल और बिग ब्रैकेट, इसके थ्रू हम लोग अगर हमने यहाँ पे सिलेक्शन को मूव कर दिया है और हमें पूरे पेज को इंडेंट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है Shift+Alt+F। ये पूरा पेज इंडेंट हो गया। यहाँ पे हमें सेटिंग के लिए प्रीटियर भी कर सकते हैं कि इंडेंटेशन के लिए हम लोग Shift+Alt+F प्रेस करेंगे तो वो प्रीटियर हमारे पेज को इंडेंट कर देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट है उसके थ्रू हम लोग जैसे यहाँ पे एडमिन साइड बार फाइल में आ गए, अब हमें इस लाइन को नीचे कॉपी करना है। तो इसे पूरा कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। उससे अच्छा तरीका हमारे पास है Ctrl+Alt+Paste डाउन, इसके थ्रू हम लोग इसे नीचे कॉपी कर सकते हैं। अब अगर हमें इस सिलेक्शन को, जैसे अगर हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट के प्रोजेक्ट में हर एक जगह क्लास के बदले क्लास नेम यूज करते हैं हम लोग, और हमने सब जगह क्लास लिख दिया, तो हम लोग उस सिलेक्शन को कॉपी करके और सिंगल शॉट कैसे उसे हम लोग एडिट करेंगे वो देखते हैं। ये दिखाता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे सेट मॉडल सेलेक्ट किए, फिर Ctrl+D किए, ये हमारा सेलेक्ट हो गया, बट हमें 27 तक नहीं 25 तक ही करना था। तो फिर हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+U, ये सिलेक्शन हमारा ऊपर आ गया। Ctrl+D से हमारा सिलेक्शन आगे बढ़ा और फिर Ctrl+U किए तो ये पीछे आते चला गया। और हम लोग फिर अगर हम लोग यहाँ पे इसका एक और यूज केस देखेंगे कि
डी से तो हमारा ये पूरा सेलेक्ट हुआ और हम लोग यहाँ पे चेंज किए। मैं इसे अंडू करता हूँ। फिर हम लोग इसको अंडू करने के लिए अगर हमें सिलेक्शन लाइन नंबर 25 6 तक ही चाहिए, हम लोग कंट्रोल यू करेंगे। कंट्रोल डी 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 डी। और हमें फिर अभी कंट्रोल रिलीज नहीं करनी है, हमें कंट्रोल प्रेस करके ही रखनी है। हमें अब कंट्रोल यू करेंगे। ये आ गया। हमें जहाँ तक अगर आगे तक ले जानी है तो आगे तक ले आए। फिर हम लोग कंट्रोल यू के थ्रू अंडू करते चले गए। अब हमें इनकी अगर सारी अकरेंस को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एल, और ये जितने जगह हमारे पास होगा शो मॉडल ये सारे अकरेंस सेलेक्ट हो गए और हमें सारे जगह पे चेंजेस करेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो, ये सारे जगह पे। एक और बहुत ही अच्छा यूज केस है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इतना सेलेक्ट करके रखा और यहाँ पे पूरा प्रॉपरली नीचे तक गए। अब सिलेक्शन के बाद हुआ क्या कि हमारा कर्सर कहीं पे गलती से क्लिक हो गया, तो हमें फिर से ये सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए हमारे पास एक यही शॉर्टकट है, कंट्रोल यू करेंगे तो हमारे पास वो जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो आ जाएगा, तो हमें फिर से सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट भी शॉर्टकट है वो ये है कि हम मान लो लाइन नंबर 21 पे है और हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो यहाँ पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पे है बीच में जैसे हैं और हमें लाइन नंबर 22 पे जाना है तो हमें पहले कर्सर को यहाँ लाना होगा, फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। बट इसका एक बेटर अप्रोच ये है कि जैसे मैं लाइन नंबर 19 पे हूँ और मिडिल में हूँ, कंट्रोल और इंटर प्रेस करूँगा तो मैं नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँगा। नेक्स्ट लाइन तो हमें यहाँ लास्ट में आके और फिर इंटर प्रेस करने का जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा इसी का उल्टा है कि अगर हम इस लाइन पे हैं और अगर इसके ऊपर कुछ हमें लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, तो हम फिर अब यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। जो हमारा एक और शॉर्टकट है जो कि बहुत हेल्पफुल है, मैं इसका यूज केस दिखाता हूँ कि जैसे हम लोग इस कंपोनेंट के अंदर हैं और हमें ये पूरा रिमूव करना है, तो कभी कभी गलती से ये होता है कि हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते आए वन बाय वन, बट ये पूरा नहीं हुआ और हम लोगों ने यहीं से ही डिलीट कर दिया, तो ये एरर आ जाएगा, तो बहुत दिक्कत होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पूरा इस मेन के अंदर जो लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे ये आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आने के बाद हम लोग शिफ्ट अल्ट राइट एरो। अब हमारा ये जो है सिलेक्शन मेन क्या किया, अब ये पूरा मेन, अब ये कैसे काम कर रहा है यहाँ से हम देखेंगे, पूरा का पूरा ये सेलेक्ट हो गया होगा, पूरा का पूरा मेन तक। ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन हम लोग का जो है वो श्रिंक और ग्रो होता है। कोड वाले फाइल पे है और हमें ये कुछ सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट अल्ट राइट एरो। अब हमारा ये जो सिलेक्शन है आप देख रहे हैं धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है, और अगर हम लोग इसे लेफ्ट एरो करेंगे तो ये हमारा श्रिंक करेगा, तो इसे श्रिंक एंड ग्रो सिलेक्शन बोलते हैं। हमारा ये पूरा डिव सेलेक्ट हो गया। अभी अगर नेक्स्ट किए तो हमारा ये पूरा इतना सेलेक्ट हो गया है।
फिर हम लोग अगर ये करेंगे तो पूरा सेक्शन ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोग बहुत ही आसानी से देख रहे हैं हमारा सिलेक्शन जो है यहाँ पे ग्रो करते यहाँ तक चला गया। तो पूरा हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मेन के अंदर हूँ, शिफ्ट अल्ट राइट एरो, वन बाय वन करके ये पूरा क्यों। अब यहाँ पे एक बार इसलिए हो गया क्योंकि मेन के आया, मेन के अंदर के फिर यहाँ पे डिफ पे आया और ये पूरा इसके पेरेंट को पिकअप कर लिया और हम लोग एक बार में इसे डिलीट कर सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ VS कोड के फीचर और ट्रिप एंड ट्रिक्स को देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।